हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, इसका शून्य निकालने वाले हैं, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी हम निकालने वाले हैं। चलिए करते हैं इसको हम। तो क्वेश्चन है यहाँ पास 3x² माइनस x माइनस 4। तो पहला मैंने बोला है, पहला नियम ये है कि हम देखेंगे कि क्या ये द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से मैच करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पे हम देखेंगे द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो ax² प्लस bx प्लस c है, जहाँ पे पहले x की अधिकतम घात 2 वाली आएगी, फिर 1 और फिर आपकी अचर पद। यहाँ भी वही है, x की अधिकतम घात मतलब जो भी आपकी चर राशि है, ठीक है, जो भी आपकी चर राशि है उसका अधिकतम घात 2, फिर आपका एक घात कम, उसके बाद आपके अचर राशि। मतलब ये द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से मिलता जुलता है। अब हमें हल करना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 2 3 पद है, जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 2 2 पद थे, जिसमें पहले वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे उभयनिष्ठ निकाल करके शून्य निकाला था, और यहाँ पे हमने क्या किया था, कुछ सर्वसमीकाओं का उपयोग करते हुए सॉल्व किया था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बाकी इन 3 क्वेश्चन से मैच करता है, तो हम उसी नियम का उपयोग करते हुए सॉल्व करेंगे। मैंने बोला था कि जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो पहले हम यहाँ पे जो x² है उसका गुणांक देखेंगे 3 है, और अंतिम पद देखेंगे क्या है, 4 है। हम इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने में आता है 4 तिहाई 12। 4 और 3 का गुणा करने में क्या आता है, 12। अब हम देख पा रहे हैं क्या कि इस 12 को ऐसे दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे कि गुणा के रूप में लिखेंगे कि गुणा करने पे क्या आ जाए, 12 आ जाए। लेकिन उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। अब हमें यहाँ पे x के साथ कोई गुणांक दिख तो रहा नहीं, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं x का गुणांक 1 होगा। मतलब जिन दो संख्याओं का हम गुणा करेंगे, अब जब 12 मिलेगा, उन्हीं दो संख्याओं को घटाने पर या जोड़ने पर हमें 1 मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 12 है वो आता है 1 गुणे 12, 12 एकम 12, 2 छिक्का 12 और 3 चौके 12, आगे जाएंगे 4 तिहाई 12, मतलब वही हो गया संख्या यहाँ पास। अब देख पा रहे हैं कि गुणा करने में तो 12 आ रहा है, पर इसको जोड़ने पर क्या 1 आ रहा है, नहीं, घटाने पर भी नहीं आ रहा। 6 और 2 को जोड़ने पे 8 आता है, 6 और 2 घटाने पर 4 आता है, ये भी नहीं होगा। 4 और 3 को जोड़ने पे 7 आता है, 4 और 3 का जो डिफरेंस है या अंतर है वो कितना आ रहा है, 1। मतलब ये संख्या यहाँ पे काम करेंगी। चलिए करते हैं। यहाँ पास हम पहला पद लिखेंगे, यहाँ पास 3x² माइनस बाहर कर देना, मैं पहले बोला हूँ, और हमें पता है कि 4 में 3 घटाने पर 1 आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। चूँकि x है तो हम यहाँ पे x लिख करके 4x ऋण 3x, यहाँ पे ऋण 4। ये जो ऋण चिन्ह बाहर हमने लगाया हुआ है इसका हम अंदर गुणा करेंगे, तो गुणा करने पे क्या मिलेगा, 3x² माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस का 3x, यहाँ पे माइनस का 4। ये 3 पद अब कितने पद में बदल गया, 4 पदों में। अब हम इन 4 पदों में से समूह बनाएंगे 2-2 पदों का। अब देखते हैं इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है। अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे 1x है, तो जो न्यूनतम होता है हम वही उभयनिष्ठ निकालते हैं। यहाँ पे केवल 1x है, हमने 1x को यहाँ पे कॉमन निकाल दिया, उभयनिष्ठ निकाल दिया। अब ये 3 और 4 दोनों किसी एक ही संख्या के पहाड़े में टेबल में नहीं आते, इसलिए संख्या यहाँ पे उभयनिष्ठ नहीं निकलेगी। तो यहाँ से जब हमने 1x निकाल दिया तो 3 और x की घात 2 में 2 x थे, 1 निकल गया, 1 यहाँ बच गया, माइनस यहाँ से x निकल गया, यहाँ बचा 4। अब इन पदों में उभयनिष्ठ निकालने से पहले मैंने बताया चिन्ह देखिए क्या है। चिन्ह यहाँ पे धन है तो हम धन लिखेंगे, ऋण चिन्ह होता तो ऋण चिन्ह लिखते। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है कि जब हम धन चिन्ह निकालते हैं बाहर उभयनिष्ठ तौर पर तो इसमें से कुछ भी चिन्ह नहीं बदलता, लेकिन अगर ऋण चिन्ह निकालते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न, यहाँ पे x है पर यहाँ पे x नहीं, मतलब x उभयनिष्ठ नहीं निकलेगा। इन दोनों संख्याओं का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, पर हमें जानते हैं कि हर संख्या जो होती है वो 1 से विभाजित होती है, अर्थात इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या होगा, 1 होगा। 1 निकाल दिया हमने यहाँ पास, यहाँ क्या बचा, 3x और ऋण 4। चिन्ह नहीं बदलेंगे क्योंकि यहाँ पे धन चिन्ह निकला हुआ है। अब देख पा रहे हैं इस पद में 3x-4 उभयनिष्ठ है, इस पद में भी 3x-4 उभयनिष्ठ है। हम दोनों को कॉमन निकाल देंगे, कॉमन निकालते हैं यहाँ पास, तो क्या मिलेगा हमको, 3x-4। तो जब हम यहाँ से 3x-4 निकाल दिए क्या बचा, x,
ब्रैकेट, यहाँ से 3x माइनस 4 निकाल दी, क्या बचा +1। तो हमें इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड मिल गया। अब निकालेंगे शून्यक। चलिए, तो हम जानते हैं कि यदि ये शून्य के बराबर होगा तभी ये क्या होंगे, शून्य के बराबर होंगे। लिखेंगे 3x² माइनस x माइनस 4 का मान शून्य है जब कब कि 3x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे 4 ऋण का, यहाँ पे आके धन का हो जाएगा, और ये 3 गुणा कर रहा है यहाँ पे आके भाग, मतलब हमें मिल जाएगा क्या, x बराबर 4 यहाँ धन का और बटे में 3, यहाँ पे धन का, यहाँ पे आके ऋण का, तो हमें मिल जाएगा x बराबर -1। तो हमें 2 शून्यक मिल गए। हम लिख देते हैं यहाँ पास क्या कि अतः 4/3 -1 बहुपद के या द्विघात बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं। यहाँ तक क्लियर, हमने शून्यक निकाल लिया। अब हमें निकालना है शून्यकों और इनके गुणांकों के बीच संबंध। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमारा द्विघात बहुपद उसे लिख लेंगे, और यहाँ पे हम x² का गुणांक लिखेंगे कि गुणांक क्या है। देख पा रहे हैं संख्यात्मक मान 3 है। x का गुणांक क्या होगा, तो x का गुणांक यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है, तो हम लेंगे क्या यहाँ पे चिन्ह के साथ ऋण, और बाय डिफ़ॉल्ट हम 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे 1। और ये आपका क्या है, अचर पद है, और अचर पद का हम चिन्ह से लिखेंगे जो है -4। ये हो गया। अब करना क्या है, संबंध निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पास शून्यक का योग। शून्यक का योग देखते हैं क्या है शून्यक, 4/3 और ऋण 1 है, तो हम लिख दिए यहाँ पास 4/3 धन ऋण 1। हम इसके बटे में 1 ले लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो हमें मिलेगा 3। 3 से भाग किए तो 1 आया, और 4 से गुणा किए तो यहाँ पे 4 आ गया। धन चिन्ह है, लगा दिए। 3 को 1 से विभाजित किए 3 आया, और 1 से गुणा कर दिए क्या आ गया आपका ऋण 3। चलिए, धन ऋण का गुणा क्या होता है ऋण, तो 4 ऋण 3/3 बराबर क्या आ गया आपका 1/3। ठीक है। अब अगर देखते हैं कि 1/3 होता क्या है शून्यक का योग, x का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक ऋण 1 है, यहाँ पे आ रहा धन का, तो हम इसको बदलें कुछ इस प्रकार से ऋण 1/3, क्योंकि नीचे x² का गुणांक है। अब देखिए लिखते हैं यहाँ पास होता क्या है, x का गुणांक ऋण लगा दी, और यहाँ पास x² का गुणांक, हमको ये मैच करना होता है। ठीक है। अब देखिए हम इसको मैच कर रहे हैं। x का गुणांक क्या है, ऋण 1, लगा दिया ऋण 1, फिर ऋण चिन्ह है, हमने ऋण चिन्ह लगा दिया, फिर x² का गुणांक क्या है, x² गुणांक 3। अगर आप इसे हल करेंगे तो ऋण ऋण धन हो जाता है, और बटे में ये तो 1/3, मतलब जो ये लिखा हुआ है ये दोनों क्या है, बराबर हैं। अब निकालते हैं क्या, शून्यकों का गुणनफल। शून्यक का गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या कि जो संख्याएं दी है उनका गुणा कर देंगे। यहाँ पे जो शून्यक निकाले हम यहाँ पास 4/3 × -1, तो हो जाएगा 4 × 4 धन ऋण का गुणा ऋण और बटे 3। ठीक, देखते हैं शून्यक का गुणनफल होता है क्या, अचर पद बटे x² गुणांक। अचर पद क्या है यहाँ पे, ऋण 4 है, बिल्कुल मैच कर रहा है, और नीचे क्या होगा आपका x² गुणांक जो कितना है 3 है, तो यहाँ पे मैच कर रहा है, तो कोई भी हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पास अचर पद बटे x² का गुणांक। तो ये रहा प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 1 का 6वां नंबर प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। इसे आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन करें, और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।